तो नमस्कार, हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश की इत्र की नगरी कन्नौज में। जैसा कि आप सभी जानते होंगे, इस बार के उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 37 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। यहाँ पे दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई है। अभी तक कोई भी सरकार यहाँ लगातार 2 बार नहीं बनी है। 25 तारीख को माननीय योगी आदित्यनाथ शपथ लेने जा रहे हैं और ये कन्नौज समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाता था। यहाँ 3 विधानसभा सीटें, तीनों इस बार भारतीय जनता पार्टी ने जीती हैं। आज हम यहाँ लोगों से जानेंगे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने पे उनको कैसा महसूस हो रहा है। जो विपक्ष आरोप लगा रहा है कि ईवीएम हैक की गई है, बेईमानी से भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव जीता है या धन बल से भी चुनाव जीता है, इन्हीं सब मुद्दों पे कन्नौज की जनता से बात करेंगे कि उन्हें भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने पे कैसा लग रहा है। बाबा, भारतीय जनता पार्टी दोबारा सत्ता में आई है, आपको कैसा लग रहा है? हमको बहुत बढ़िया लग रहा है। बढ़िया लग रहा है। 2012 से 17 तक अखिलेश यादव की सरकार चली, 17 से 22 तक माननीय योगी आदित्यनाथ की सरकार चली। आपने दोनों सरकार को देखा, यहाँ तक कि आपने कई सरकारों को पहले भी देखा होगा। सबसे अच्छी सरकार आपको कौन सी लगी? सबको सबसे सरकार जो है हमें बढ़िया लगी। योगी आदित्यनाथ की सरकार आपको क्यों अच्छी लगी? इसलिए अच्छी लगी, ना कोई गुंडागर्दी है और चाहे यहाँ घूमर रहा हो, कोई ना बदमाश है, ना कोई है, ना कोई कुछ ना है। हमें बहुत अच्छी लगी। केवल दिक्कत यह है साड़न की, तो साड़न की दिक्कत यह है ये और कद्दे व्यवस्था, बस और कोई दिक्कत नहीं। कन्नौज समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाता। माननीय नेताजी सांसद रहे, अखिलेश यादव सांसद रहे, डिम्पल यादव सांसद रहीं, डिम्पल यादव चुनाव भी हारी। इसके बाद तीनों इस बार 2022 के चुनाव में समाजवादी पार्टी 3 सीटें हार गई। और जबकि उन्होंने काम भी बताया जाता, कन्नौज में बहुत काम किया है। इतना भारतीय जनता पार्टी नहीं किया है। तो क्या कारण रहा फिर भी समाजवादी पार्टी लगातार हार रही है, जबकि वो उनका गढ़ है? गढ़ है इसलिए हार रही है कि जो है महिलाओं को तो बहुत सुविधा मिल रही है कि महिलाओं को जो है 500 रुपया मिले, इसके बाद जो है राशनों खूब मिले, तो उन लोगों ने खूब वोट दिया। ये आपके खेत हैं? हाँ, हमारे खेत। तो अब जैसे कि आपके खेत हैं, मतलब तो महंगाई से आपको क्या दिक्कत नहीं हो रही? डीजल बढ़ गया है? डीजल बढ़ गया है, क्या करें, तो बहाने बढ़ गया तो डीजल सरकार लाभ है कहाँ? अच्छा, सही बताना, आपने किस मुद्दे पे वोट किया था? महंगाई पे वोट किया था कि गुंडागर्दी पे वोट किया? गुंडागर्दी पे 2 वोट हमने, और बहुत बढ़िया हिसाब चल रहा है मोदी को, योगी को, हमेशा ही खुश है। 2024 के चुनाव भी आएंगे, फिर भी क्या? फिर भी उम्मीद है यही रहेंगे। हाँ। कुछ बेरोजगारी के मुद्दे नहीं चले? आपके लड़के भी होंगे, क्या बेरोजगारी के मुद्दे चले नहीं चले? लड़के तो हैं, लेकिन लड़के नहीं पढ़े ज़्यादा हैं तो नहीं लग पाए, तो इसके लिए हम क्या करें। कोई राशन मिल रहा है आपको? राशन मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है। सब कुछ मिल रहा है। और कुछ लोगों से बात करते हैं, आपको कैसा लग रहा है भाजपा दोबारा सत्ता में आई? हमको बहुत अच्छा लगा, हमने खुद दिया वोट। आपने भी वोट दिया है। क्या कारण रहा कि अखिलेश यादव अपनी सरकार नहीं बना पाए? नहीं बना पाए वो तो वो जाने, वो खुद जानते होंगे कि क्या कारण रहा। इस बार उन्होंने सामाजिक नीतियों को मतलब जोड़ा, सभी जातियों को लेकर चले। जैसे ओम प्रकाश राजभर से गठबंधन किया, जयंत चौधरी से गठबंधन किया, कृष्णा पटेल से गठबंधन किया, एक जातीय समीकरण बनाया कि सारी जातियों को हम ले लेते हैं, तो एक गठबंधन मतलब ये नहीं रहेगा कि हम आपको भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोबारा लौट के आई है। अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। अखिलेश यादव की 2012 की सरकार, 2019 में 2017 की सरकार योगी आदित्यनाथ, दोनों में किसने अच्छा काम किया? काम दोनों लोगों ने अच्छा किया। दोनों लोगों ने अच्छा काम किया। क्या कारण रहा कि योगी आदित्यनाथ दोबारा वापस आए? मेन कारण ये है कि अखिलेश जी की सरकार में उनके जो कार्यकर्ता हैं उनका बड़बोलापन, और उसी वजह से जो आम जनता है, खासकर पिछड़े हुए लोग या दलित लोग, वो उनसे डरते हैं। तो ये डर है जो उनके कार्यकर्ताओं का, वही इनकी सरकार को नहीं बनने दे रहा है। वीर सिंह, क्या बोलते हैं, समाजवादी पार्टी का ये गढ़ बोला जाता था, अब ये भारतीय जनता पार्टी का एक तरीके से गढ़ बोला जाने लगा है। क्या कारण रहा समाजवादी पार्टी का ये गढ़ खत्म हो गया? वो कारण ये है कि आम जनता खुश है, सबको बिजली मिल रही है, कोई परेशानी नहीं है, और स्वास्थ्य सुविधाएं भी पहले से बेहतर हुई हैं। और एक बात रही बात, जो दलाली सिस्टम था कि आप पहले किसी के पास जाएंगे, आपकी पेंशन बनवा देंगे, आपको ये करवा देंगे, वो करवा देंगे, ये सब कुछ खत्म हुआ। जो ऑनलाइन प्रक्रिया लागू की है माननीय योगी जी ने, माननीय मोदी जी ने, उस आधार पे आपके जो वोटर था वो इस चीज़ को समझ पाया कि कहीं 2 पैसे की दलाली नहीं दी गई है, कुछ नहीं हुआ, बिल्कुल सीधे सीधे खाते में आया है। ईमानदारी की पूरी सौदा हुई। किसानों का मुद्दा बड़े जोर शोर से उठाया गया कि किसानों को न्याय नहीं मिल पा रहा, एमएसपी
का लाभ उनको नहीं मिल पा रहा है, उस बारे में आप क्या कहेंगे? जी, किसानों को मतलब किसानों को क्या लाभ नहीं मिल पाया? किसानों को सारा लाभ मिला। जो आंदोलन चलता रहा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, राकेश टिकैत अगुवाई कर रहे थे, तो वहीं से भारतीय जनता पार्टी ने सबसे ज़्यादा सीटें जीती हैं। क्या कारण रहा कि जनता ने फिर भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया? ऐसे ही समझ लो, जब सबसे ज़्यादा सीटें वहाँ से मिली हैं तो कारण क्या रहा होगा? वहाँ तो कोई बात ही नहीं होगी, वहाँ तो सब कुछ ठीक रहा होगा, तभी तो भारतीय जनता पार्टी सबसे ज़्यादा सीटें जीत के आई वहाँ। युवाओं को रोजगार के मुद्दे उठाए गए, क्या आपकी बार युवाओं को रोजगार मिलेगा कि नहीं मिलेगा? रोजगार सबके लिए है, अगर कहाँ करना चाहे आदमी तो रोजगार, अगर नहीं करना है घर में बैठना तो कहाँ रोजगार रखे? रोजगार सबके लिए है। आप बताइए कि भारतीय जनता पार्टी जो छुट्टा पशु, इनके बारे में भी मुद्दे उठाए गए, अखिलेश यादव ने उठाए थे कि हम मुआवजा देंगे जिनकी जान चली जाती है। छुट्टा पशु के लिए कोई मतलब योजना आएगी क्या? छुट्टा पशु एक इतने टाइम महाबीमारी की तरह फैले, लेकिन माननीय योगी जी की सरकार ने 930 रुपये लागू किया है और माननीय योगी जी की सरकार ने हर न्याय पंचायत में एक गौशाला खोली है। हाँ, ये लोकल का प्रशासनिक और जो ये अधिकारी हैं, ये उनकी व्यवस्था में ये गड़बड़ कर रहे हैं। सरकार की मंशा ये नहीं है कि हमारे आम आदमी या हमारे जो किसान बंधु हैं उनकी फसल छुट्टा पशु खा जाए। ये जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, इनकी लापरवाही का नतीजा है ये छुट्टा पशु घूम रहे हैं। कन्नौज में थे तो अभी कुछ और लोगों से बात